हेलो बच्चों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2 का क्या शीर्षक है? न्याय की कुर्सी। ठीक है, न्याय की कुर्सी। यह कुर्सी कोई और नहीं, ये कुर्सी जो है किसकी कहानी है? राजा विक्रमादित्य के जो सिंहासन है उसका कहानी है। तो राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उस समय मालवा प्रदेश हुआ करता था, जो अभी मध्य प्रदेश के जो उज्जैन शहर है वहाँ के राजा थे। कब राजा थे? ये लगभग में 57 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। राजा विक्रमादित्य एक आदर्शवादी राजा थे, न्यायप्रिय थे, पराक्रमी थे और इन्होंने जो शक, आपने आगे पढ़ेंगे तो शकों को हराया था। शक क्या थे? एक विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको हराया था। और इसी के बाद से विक्रमादित्य जब शक को हराए थे तो विक्रम संवत जो हमारा कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ था 57 ईसा पूर्व में। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और इसके जो डिफिकल्ट जो शब्द होंगे उसको भी हम जानेंगे। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले का मतलब है ऊंचा स्थान, ऊबड़ खाबड़ जो होता है ना, कुछ समतल कुछ ऊबड़, तो इसी को हम बोलते हैं टीला। ये हमारा टीला हो गया, ऊबड़ खाबड़ जो ऊंचा स्थान हो गया। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। झुंड का मतलब है लड़कों का एक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला, शिला का मतलब है पत्थर। ठीक है, शिला का मतलब है पत्थर। पत्थर को उसने दिखाया, फिर शान से उस पर बैठकर बोला। शान से मतलब खुश होकर उस पर अभिमान से बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। सिंहासन, सिंहासन का मतलब है राजा का जो बैठने का जो कुर्सी होता है उसे बोलते हैं सिंहासन। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। फरियाद, फरियाद का मतलब है परेशानी, प्रॉब्लम। तो उस शिला पर जाकर लड़का बैठ गया और बोला, अपना अपना फरियाद लेकर आओ, मैं फैसला करूँगा। ये देखो, ये शिला है यानी पत्थर है। ये पत्थर है सिंहासन जैसा जो दिख रहा है, और इस पर लड़का बैठ जाता है और दोस्तों को, मित्रों को बोलता है, तुम अपना अपना प्रॉब्लम लेके आओ, मैं फैसला सुनाऊंगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। काल्पनिक मतलब है इमेजिनरी। ठीक है, सही में नहीं, बनावटी प्रॉब्लम सुनाते। फिर गवाह बुला दिए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। देखो, लड़का फैसला सुनाने से पहले प्रॉब्लम को सुनता था,
और जो गलत काम किया है उसको वहाँ पर पेश किया जाता था, उसकी बयान ली जाती थी, मतलब उसका सुना जाता था जो गलत काम किया अपराधी का, फिर वो लड़का फैसला देता था। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति मतलब भगवान का दिया हुआ कुछ शक्ति है जो इतना अच्छा न्याय करता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन का लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों की बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। वे मतलब दोनों किसान दंग रह गए। दंग का मतलब है आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य रह गए। उस दिन के बाद तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे, अपनी प्रॉब्लम लेकर उसी बच्चे के पास आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। जो भी प्रॉब्लम लेके आते उनका वो फरियाद सुनता और न्याय देता, और न्याय के बाद फरियाद लाने वाले लोग संतोष भी होते थे। इतना अच्छा न्याय बच्चा देता था। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। राजा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। छोकरे, छोकरे का मतलब है छोटा बच्चा को हम छोकरा बोलते हैं। तो राजा बोला कि छोकरे की इतनी मजाल, मैं वहाँ जाकर देखूंगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना चालाक होगा बच्चा, छोकरा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा। लाव लश्कर का मतलब दरबारियों के साथ, अपने जो भी बोल सकते हो राजा शान शौकत से जो जाता है घोड़े में, रथ में बैठकर, उस तरह के वहाँ पहुंचा जहाँ लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। स्तंभित मतलब आश्चर्य हुआ, दंग, दंग रह गया, बोल सकते हैं दंग रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। बड़े बड़ों का लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना का मतलब है सामर्थ्य मनवाना, ठीक है। सामर्थ्य मतलब सही में ज्ञान की बात मानना। उस समय किसी ने राजा को बताया, उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इसी कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। राजा को क्या बताया कि रोज वाला लड़का नहीं है, पहले जो न्याय देता था दूसरा लड़का था, आज कोई और लड़का यहाँ पे टीले पे बैठा है और न्याय दे रहा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। राजा क्या बोलता है, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कुछ चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा, मैं इसकी जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। देखो इस तरह से राजा ने खोद के निकाला, साफ सुथरा किया,
तो बहुत अच्छा सिंहासन एक वहाँ पे पाया गया जिस पे लड़का बैठता था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर चार देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी। राजा विक्रमादित्य नहीं, अभी का जो राजा था वो आज्ञा दिया कि सिंहासन ले जाओ, राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा का फरियाद सुनूंगा, प्रजा का प्रॉब्लम को सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा, बैठने के लिए बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी ने आवाज सुनाई दी, ठहरो। ठहरो मतलब स्टॉप, रुको। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो, स्टॉप, रुको। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। पाया मतलब सिंहासन के जो पैर है ना, एक पैर पर बनी मूर्ति बोल रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? राजा से पूछा, क्या तुम इस सिंहासन में बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? एक मूर्ति ने क्या बोला राजा से कि क्या तुम कभी चोरी नहीं की है? कभी चोरी नहीं की है तभी तुम बैठने योग्य हो सकते हो। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तो किसी की जमीन पे इलीगल कब्जा करना एक चोरी के समान हुआ। तो मूर्ति ने कहा, तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपना पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला हो। यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए एक तो चोरी न की हो ऐसा आदमी चाहिए, दूसरा झूठ नहीं बोला हो ऐसा आदमी चाहिए। राजा शक पकाया। राजा थोड़ा उलझा। झूठ तो उसने किसी न किसी झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा ने मन ही मन सोचा कि कई बार मैंने झूठ बोला है। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन में बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? कभी किसी को नहीं मारा है? बिना कारणवश नहीं मारा है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपनी पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए, यानी कि वो पहले डर रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, आसानी से चल नहीं रहे थे। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन में बैठते थे वे भोले भाले थे। उसके मन में कलुष नहीं था। कलुष का मतलब है छल।
ठीक है। छल, उसके मन में छल नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस सिंहासन पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, उससे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा। मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, ऐसा राजा सोचा। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। दृढ़ मतलब मजबूती से आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी जो मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। ऐसे आकाश में सिंहासन सहित उड़ गई। राजा बैठ नहीं पाया। तो ये रहा कहानी बच्चों। तो इस सिंहासन पर वही बैठ सकता था जो छल कपट से दूर हो, झूठ न बोल रहा हो कभी, ठीक है, किसी को चोट न पहुंचाया हो और कपट न किया हो। तो ऐसे न्यायप्रिय राजा, चोरी न किया हो, वही ये बैठ सकता था। तो राजा इसके लायक नहीं था, इसलिए वो सिंहासन आकाश में चला गया। और बच्चे इस तरह के जो छल कपट से दूर थे, चोरी करने से दूर थे, तो वहाँ पे न्याय करते थे। तो ये रहा कहानी न्याय की कुर्सी। राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन था उसके बारे में इस अध्याय में दिया हुआ था। तो आज के लिए बस नहीं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।